सियावर रामचंद्र भगवान की जय। लक्ष्मीपद विष्णु भगवान की जय। राधापद कृष्ण भगवान की जय। उमापद महादेव की जय। मोरे महाशत्रु महावीर की जय। श्री सरस्वती जी की जय। श्री गणेश जी की जय। श्री गुरु महाराज की जय। सुंदरों की जय। श्री तुलसीदास जी की जय। श्री राम मानस की जय। मैं धन सिंह सेंगर लौकुशनगर जिला छतरपुर मध्य प्रदेश से श्री रामचरितमानस का भरत का पूरा संवाद कहने जा रहा हूँ। उसको सुनने की कृपा करें। जो मानस में युद्धकांड का अंतिम तक जब चौपाई हुई है कि दे डरे करे भल भाई भजिए राम सब काम आई। और चौपाई भरत की है कि जा श्री राम भरत नीत पीत भलाई भाई बरस भरोस भलाई। चौपाई है भरत शील गुण विनय बढ़ाई भाई भगत भरोस भलाई। सात समुद्र हो गए, सप्त श्लोक हो गए, सप्त छंद हो गए, सप्त सागर हो गए, सप्त दीप हो गए, ये सप्त स्वर हो गए। ये हैं आपके उसी में चल रहा है कि अतुलित बलधाम स्वर्ण शैलावदयम् धनुजवन कृशानम् ज्ञान नामग्रगण्यम् सकल गुणधानम् मानरामदीशम् रघुपति प्रियभक्तम् आतजातं नमामि। जब जनक जी को मनोजव मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अपने अपने घर में को सबका को पीर तुम्हें पीर सब घरन की धन धन रघुवीर। बंदो तुलसी के चरण जिनकी नो जग का बहु भारत पूरत लख्यो प्रत्यो शक्ति जाजो। जय शरीरत राम सो आदर सुजान पुरखा से सेवक भय शिव से हनुमान। मनो तुलसी के चरण जिनकी नो जग का बहु भारत पूरत लख्यो प्रत्यो शक्ति जाजो। जब राम जी, अब कथा आगे बढ़ रही है, राम जी ने गुरु जी को, अयोध्यावासियों को, अयोध्या वासियों को, जनक वासियों को, कोल के रातों को, संत समाजों को, देवताओं को विदा कर दिया। तो भगवान राम सीता आकर के उसी वेदी में बैठ जाते हैं। वेदी के सामने चबूतरा में जो सीता ने बनाया था, और उसमें बैठ कर कैसे बैठे हैं कि सानुज सीय समेत प्रभु। भगवान अपने भाई के साथ, सीता के साथ विराजमान है। राजत पर कुटीर, उस जहाँ पर कुटी है जामा, उन्हीं के सामने बैठते हैं। भगत ज्ञान बैराग जन धोसोवत धरे शरीर। कैसे सुबह मान हो रहे कि मानो भक्ति रूपी जो भक्ति है वो सीता का स्वरूप है, और ज्ञान और राम का स्वरूप है, और बैराग सच विराग लक्ष्मण का स्वरूप है। तीनों बैठे हैं मानो भक्ति ज्ञान विराग विराजमान है उस वेदी में, है ना। तब मुन मैसुर को भरत बिहारू राम विरह साज बिहारू। मुनि और देवता लोग, ब्राह्मण लोग हैं, गुरु और राजा भरत
और जनक ये सब किसमें है? राम के प्रेम में दुखित हैं, चले जाते हैं। प्रभु राम गलत मन माही और सब अब चले मग जाही। राम जी का गुणशील स्वभाव को अपने मन में वर्णन करते हुए और रास्ते में चले जाते हैं। जमुना तर पार सब भयऊ शोभा सर्विन भोजन गयऊ। जमुना को पार कर लिया, वो समय बिना भोजन के निकल गया। उतर देव सर दूसर बासु और दूसरे बास में गंगा को पार किया। फिर राम सखा सब कीन सुपासु। राम का जो सखा है साध्य उनका सब आदर किया, भोजन आज का प्रबंध किया, आराम का प्रबंध किया। फिर सही उतर गोमती नहाए चौथे दिवस अवसपुर आए। गोमती को पार करके चौथे दिन अयोध्या में आ गए। वहाँ पर जनक जी वहाँ पर 4 बासर रहे और 4 बासर के बाद जनक माँ का गुरु को भरत को राज सौंप करके और जनकपुर को चले गए। नग रहे पुर बासर चारी राज का सब साज संवारी। फिर सौंप सचे गुरु भरत राजू। हाँ, ये राज किसको सौंप दिया? गुरु को, भरत को और मंत्रियों को। राज का सब साज समाइयों का कि राजकाज इसका आप लोग सब देखना। तेरे चले सारे सब साजू। अब जनक वहाँ से पुर से चले। नर नर गुर सिख मानी पसे सुखेन राम रजधानी। स्त्री पुरुष अयोध्या के गुरु की आज्ञा मान करके बड़े सुख से और अयोध्या में रहने लगे। वहाँ के स्त्री पुरुष क्या करते कि राम दस लग लोग सब करते नेम प्रयास। भूषण भोग सुख जियते वध की आस। राम की दरस के लिए भूषण त्याग देते हैं, भोग विलास त्याग देते हैं और क्या करते हैं? भगवान की उपासना करने के लिए दिन रात भगवान के चरणों की उपासना करते हैं। स्त्री पुरुष भूषण भोग सुख जियते अवधि की आस। और 14 वर्ष की अवधि की आशा लगाए बैठे कि राम जी दर्शन देंगे जब अवध पूज जाएगी उस अयोध्या में। सेवक भरत प्रबोधे। भरत जी ने अपने सेवकों को बुलाया, मंत्रियों को बुलाया और निज निज काज पाए सुख ओधे। और उनको एक एक कार्य सौंप दिया कि आपको ये काम करना है, काम करना है। उसके दीन बोल लग भाई। फिर शत्रुघ्न को बुलाया। शत्रुघ्न से कहा भैया ऐसा करना, तुम सब माताओं की सेवा करना। सौंपी सकल मात सेवकाई। और माता की सेवा तुम करना सब माताओं की। भूसर बोल भरत कर जोरे। ब्राह्मणों को बुलाया, हाथ जोड़ के भरत बोले। ब्राह्मणों से क्या बोले? कर प्रणाम मैं विनय नहीं हो रहे। प्रणाम किया और हाथ जोड़ करके ब्राह्मणों से कहते हैं क्यों इतनी सी काल भल पोचू। हे ब्राह्मणों, हे विप्रदेव, खुसरदेव, मैसूर, जो काज हो, ऊंचा हो नीचा हो कुछ हो तो आप बिना डर के हमको आज्ञा दे काज भल पोचू। आयुष देव न करब सकोचू। और हमको आज्ञा देना, हम काम करेंगे, इसमें कोई सकोच न करता आज्ञा देने में। प्रजन प्रजा बुलाए। प्रवासी परिवार के प्रजा को बुलाया। समाधान कर सुबह सुबह आए। अब सबको सावधान करके समाधान करके बसा दिया और कहा कि राम की सब भक्ति करो। साध के गुरु के बहोरी। अब इनको सब सौंप के राज का भरत जी और शत्रुघ्न जी गुरु के घर गए। साध गुरु बहोरी कर दंडवत विनय कर जोरी। और साक्षात दंडवत करके चरणों में पड़ करके दोनों भाई ने और हाथ जोड़ के गुरु से बोले आयुष उतर हम सने माँ आपकी आज्ञा हो तुम नियम के साथ रहने लगो। ये भरत जी कहते हैं बोले तन पुलक सपने माँ। उनकी वाणी को सुन करके वशिष्ठ जी कहते हैं कि सुनिए भरत, तुम वही काम करोगे जो संसार का सार होगा। समझो काम कर अब तुम सोई धर्म सारो जगह होए सोई। तुम समझोगे अब वही काम करोगे जो संसार का सार होगा और धर्म का सार होगा। संसार का और धर्म का सार क्या है? संसार में राम का नाम और सबका पालन करना, पिता को संतोष हो, माताओं को संतोष हो। मनुष्य के पाए शीश बड़ा के बोल दिन साधु। फिर सिंहासन पाद का बैठा रे निरुपाद हो। फिर
गुनियों को बुला करके, ज्योतिषियों को बुला करके, हैं, सुंदर समय जान करके, और भगवान की सोने की जो पादुकाएं यहाँ से बन के गई थी, हैं, जिनमें भगवान ने पांव रख दिए थे, ये वाल्मीकि रामायण में लिखा है और ये आपके अध्यात्म में लिखा है। तो चरण पीठ जो है वो दोनों को बैठा दिया। इसमें चरण पीठ आया है और इसमें आया पादुका। चरण पीठ पुल्लिंग और पादुका स्त्रीलिंग। तो स्त्रीलिंग बाएं पाए राम के बाएं पैर की जो पादुका है वो सीता जी की है, और राम के जो दाहिने पांव की पादुका है वो चरण पीठ है, इसलिए उसके लिए पादुका आया, इसके लिए चरण पीठ आया। तो सिंहासन पादुका बैठा रे निरुपाद, बैठा दिया, बड़े आरती की, बैठा दिया, मानो राम सीता दोनों बैठे हैं, दैने राम बाएं सीता विराजमान हैं, और उन्हें पैर पर गए तो 24 चिन्ह, इसमें 24 चिन्ह में विराजमान है। तो राम माता गुरु पद शरणाई, माता को पिता को गुरु को प्रणाम किया है, पद पीठ रजाए से पाई। अब भगवान की जो पादुका है उनकी आज्ञा पाकर भज ने क्या किया कि नंद गाँव कर पर्ण कुटीरा की निवास धर्म धुर धीरा, और जा करके नंदगांव में पृथ्वी को खोदा, पृथ्वी को खोद करके और उसके नीचे भरत जी ने निवास किया। क्यों किया ऐसा? इसलिए किया कि राम जी पृथ्वी के ऊपर चलेंगे तो मैं सेवक हूँ, मुझे उनके चरणों के नीचे रहना चाहिए, तो भगवान पृथ्वी पर चलेंगे तो मैं पृथ्वी को खोद के नीचे रहूंगा। नंदगांव कर पर्ण कुटीरा है और की निवास धर्म धुर धीरा, और वहाँ पर पर्ण की कुटी बनाई और उसमें निवास किया। जटाजूट सिर मुनपट धारी, भरत जी ने जटाओं बालों को नहीं बनवाया और मुनियों के पट को पहन लिया। जटाजूट सिर मुनपट धारी, मैं खरकुश साथी समारी, और पृथ्वी को खोद करके हैं और कुशाओं की साथी में भरत जी ने निवास किया। आसन लगाया, असन बसन बासन बत प्रेमा, और सोने का आसन और पहनने के कपड़े हैं और बर्तन सब आपके मुनियों के हैं। और फिर मंत्र वचन सिद्धिया करत कठिन धर्म से प्रेमा, और उस धर्म को पालते हुए भक्त के तप के हैं, तापसी के धर्म को पालते हुए भक्त ने निवास किया पर्णकुटी के नीचे। भूषण बसन भोग सुख पूरी, सोने के गहने और कपड़े, मन वचन से भोग को छोड़ दिया और मन से वचन से कर्म से तिनका के समान को त्याग दिया। किसको? भूषण को, भोग को, सुख को, है ना, इसको त्याग दिया और पर्णकुटी में निवास कर रहे हैं। अवध राज सुर राज सिहाई, दस धन जल जाई, और जहाँ पर तुम्हारे दशरथ जी थे विद्या में वो 100 अमर लोग के समान है, उसको भी भरत जी ने त्याग दिया। दशरथ धन जल जाई, और दशरथ जी की राज कैसी है इसको देख करके इंद्र भी ले जाया जाता था। रागा चंपक बाजा बाजा चंपक रागा और चंचली की जिम चंपक बागा। तो भरत कैसे रह रहे हैं? जैसे भौरा है और चंचली की जिम चंपक बागा, और बाग में है, चंपक के बाग में भौरा निवास करता है, अलग रहता है। इसी प्रकार से भक्त रह रहे हैं। रमा बिलास राम अनुरागी, तुलसीदास कहते हैं हे संतो, काकभूषण कहते हैं कि हे गरुड़, शंकर कहते हैं पार्वती, जाकर कहते हैं भरद्वाज। भक्त वहाँ कैसे रहते हैं और कैसे त्याग दिया इसको? रमा बिलास राम अनुरागी, जो लक्ष्मी का जो विलास है, लक्ष्मी से सुख मिलता है, उसको बड़े भागी त्याग देते हैं। कौन बड़े भागी? जो राम के अनुरागी होते हैं वो क्या करते हैं? योग लेते हैं और भोग को त्याग देते हैं। तो कैसे त्यागते हैं? जैसे कोई पुरुष कह कर दे, अरे उल्टी कर दे, उसकी तरफ कोई नहीं देखता, कह के समान भोग को मन से वचन से कर्म से भरत जी ने त्याग दिया। इस प्रकार से
चंचरी और चंपक के बाग में निवास करता, अलग रहता। इसी प्रकार से लक्ष्मी के भोग से भरत जी मन से, वचन से, कर्म से अलग रहे। राम प्रेम भाजन भरत बड़े नए करतूत। अब देखिए आप, भरत जी के लिए 2 बार आया बड़भागी। एक यहाँ आया, एक पहले आया था बड़भागी। ये गेजे गुरुपद अब मुझे अनुरागी, ते लोको बेदो बड़भागी। भारत इसमें 2 बार बड़भागी शब्द इन्हीं के लिए आया है। 2 भागी बड़भागी शब्द उनके लिए आया, हनुमान के लिए। हनुमान सम नहीं बड़भागी, नहीं को रामचंद्र अनुरागी। दूसरा हनुमान के बड़भागी अंगद हनुमाना, और कमल चापत विधि नाना। इसलिए इनके लिए ध्रुव बड़भागी। राम प्रेम भाजन भरत। राम के जो बर्तन है, प्रेम भाजन है, वो कौन है? भरत है। प्रेम कहाँ बसा है? भरत के शरीर में। इसलिए भरत के शरीर को क्या कहा गया कि भरद्वाज जी कहते हैं कि भरत सुनो, तुम तो भरत मोर मते और धरे दे जन राम सने। मेरे मत से तो ऐसा कि तुम्हारा जो शरीर है पूरा राम के प्रेम से बना हुआ है। तो राम प्रेम भाजन भरत है। दूसरा प्रमाण दिया अयोध्या वासियों ने, सबको कहा सराई और राम प्रेम मूर्त तनुमाई। तेरा शरीर ही राम की मूर्ति है। राम प्रेम भाजन भरत। अब बड़े नए करतूत, ये करतूत उनके लिए नहीं है, चीज करतूती विभूति। करतूती शब्द भरत के लिए 3 बार आया है अयोध्या कांड में। चातक हंस सराहियत टेक विवेक विभूत। चातक हंस सराहियत, चातक हंस को सरा रहे कि धन्य चातक। और विवेक चातक टेक करता है पानी के लिए। जब पानी बरसेगा स्वाति का तभी पानी पीऊंगा। अब हंस क्या करता है? विवेक से। हंस को विवेक कहा गया है। भक्त हंस हंस तड़ागा नमकीन गुण दोष विभागा। गगन अवगुण बारी निजय जगत कीनी उजियारी। संत हंस गुण गाय परिहरिवार विकार इति। तो चातक हंस राय टेक विवेक विभूत। तो भरत जी यहाँ हंस हैं, और दूध को अलग कर दिया, पानी को अलग कर दिया है? पानी क्या है? जो एक नटखट हुआ अयोध्या में। और दूध क्या है? राम का साथ, राम का नाम, राम के लिए धर्म, ये दूध है। कि दिन दूबर होई। और तपस्या में भरत जी जब कर रहे हैं नाम का, तो शरीर सूख रहा है। और घटे तेज बल मुख छब सोई। मुख का तेज बढ़ रहा है, और शरीर का जो एक है घटे तेज, जो शरीर का तेज है वो घट रहा है। मुख की छब बढ़ रही है, क्योंकि तपस्या से छब बढ़ती है। बिन तब तेजी कर विस्तारा, और जल में रस की होए संसारा। नित्य राम प्रेम पन पीना। प्रत्येक कुटी के अंदर जब जाप करते हैं तो उनका प्रेम दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है। राम नित्य राम प्रेम पन पीना। भरत धर्म मन मलिना। और धर्म बढ़ता जाता है, उनका मल मलिन नहीं है। राम का नाम जब तक उतना धर्म बढ़ता है। राम नाम सब धर्म में कहते तुलसीदास। इसलिए जी में जल निष्ठित विकास बनज विकास है। विकास जल से कमल खिलता है, निकलता है। और बेतस बनज विकास है, और वहाँ विकास होता है। फिर संयम संयम नियम उपासा। संयम नियम उपास इति। फिर नखत भरत ही विमल आकाशा। और भरत जी आकाश में नखत के समान है। विश्वास करते ध्रुव विश्वास से अवधि आकाशी। और जो भरत का विश्वास है उस चंद्रमा है आकाशी। और भरत बीत ध्रुव विश्वास से अवधि आकाशी। और स्वाम बीत विकासी। और स्वाम की जो सुरथि है वो रास्ता बना हुआ, कौन? देवताओं का रास्ता बना हुआ है। सुरबीत विकासी, गंगा जो है धार बनी हुई है वो। तो राम प्रेम विद अचल अदोसा। जो राम का प्रेम है वो चंद्रमा है, अचल अदोसा, उसमें कोई दोष नहीं है। सह समाज सोहे नित चोखा है। और समाज के सहित और
और चंद्रमा तारा के साथ रहता है और प्रकाश करता है। इसी प्रकार भक्त रह करके भी अयोध्या में स्त्री पुरुषों के बीच में रहकर भी भक्ति का प्रकाश कर रहे हैं। तो भरत रहने समझने करतूती, भरत का रहना, भरत की करतूती क्या देती है मनुष्य को कि भगत व्रत गुण विमल विभूति, भक्ति देती है, संसार से विराग देता है और सत्वगुण में उन रहता है और मल को रहित कर देता है और संपत्ति को देने वाला है भरत का चरित्र। तो भरत सकल सुख सच्चाई, भरत के स्वभाव की वर्णन करना, महिमा का वर्णन करना किसी कवि के बस में नहीं है। तो वर्णन सकल सुख सच्चाई, शेष गिरा गमनाही, न भगवान भरत की महिमा को शेष कह सकते, न शारदा, न कोई कह सकता, क्योंकि राम भी नहीं कह सकते। भरत महामहिमा सुन रानी, जाने राम न सकै बखानी, नित पूजत प्रिय पाऊरी, प्रीत न हृदय समातो, मांग मांग आयुष करतो, राज काज भातो। और 24 घंटा भगवान के राम के नाम में ध्यान राम का, और समय पा करके उनकी पादुका का पूजन करना, प्रेम से उनको हृदय से लगाना, स्नान कराना। आज मांग मांग आयुष करत, और मांग मांग करके आज्ञा लेकर के राम से सीता से दोनों पादुकाओं से और राजकाज का काम संभालते हैं। फिर पुलक गाती है सिए रघुवीरू, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, सीताराम जप रहे हैं। पुलक गाती से रघुवीरू जी नाम जप लोचन नीरू, और सीताराम जीभ में और आंखों में आंसू, रोंगटे खड़े हो गए भरत के और काम कर रहे हैं। लखन राम सियर कानन बसही, लखन राम सीता इस जंगल में बस रहे हैं और भरत भवन बस तब तन कसही, और भरत जी घर में रह करके अपने शरीर को कस रहे हैं। दूध समझ खाते सब लोगू, सब भरत सराहन जोगू। और दूध से दोनों दिशाओं से, मतलब दोनों दिशाओं कौन, संत भी असंत भी, ये दो दिशाएं भरत की बड़ाई करते हैं। सब भरत सराहन जोगू, सुन पते नेम साध सच्चाई, भरत के वृत्त को नेम को लेकर के साधु देखते हैं तो सच्चा जाते हैं कि भैया हम भरत के समान भी नहीं कर पाते। देख दशा मनराज लजाही, भरत की दशा देख करके मुनियों के राजा हैं वो भी संकोच में पड़ जाते हैं। परम पुनीत भरत आचरणु, आचरणु पुनीत, परम लगा है पुनीत में यहाँ। इतना अच्छा आचरण भरत का कि मन से वचन से माता पिता की सेवा, औधवासियों की देखभाल, गुरु की आज्ञा, जप तप, अपने को पृथ्वी के नीचे रहना, ऐसी और जटाओं भोग को मन से वचन से कर्म से त्याग देना, इस और राम सीता के चरणों में प्रेम, इस दशा को देख करके मुनि लजा जाते हैं। है आचरण कैसा भरत का आचरण कि मधुर मीठा है और सुंदर है और मंगल का करने वाला है जो इसको आचरण करता है। हर कठिन कल सकलेशु, कल युग के पाप, मन के पाप, मन के वचन के पाप को हरने वाला है। महामोह निशित रंदनेशु, महामोह जो हृदय में बढ़ता है उसको दलने के लिए सूरज के समान है। महामोह रात को नष्ट करने के लिए सूरज के समान है। पाप कुंज कुंजर मगराजू, पाप पुंज कुंजर, पाप रूपी हाथियों के लिए, पाप झुंड हाथियों के लिए ये सिंह के समान है। समन सकल संताप समाजू, और सकल प्रकार के दुख को हरने के लिए ये कैसा है, संताप को हरने के लिए प्रकाश के समान है। फिर सकल समन सकल संताप समाजू, जय जन भंजन भव भारू, मनुष्य को प्रसन्न करने वाला और भाव को नष्ट करने वाला भरत का चरित्र है। राम समय सुधाकर साधु, राम का जो प्रेम है वो अमृत के समान है, सुधाकर अमृत के समान है। यह चंद्रमा का, सुधाकर चंद्रमा उसका सार है। उसका सार क्या है? चंद्रमा का सार है अमृत। अमृत के साथ विष भी रहता है, लेकिन विष अग्नि को पैदा करता है, और जो अमृत है वो उसको करता। तो चंद्रमा को प्रेम भी बताया गया। तब तो हनुमान जी ने कहा था कि भरत जी महाराज
ऐसे है जो श्यामता दिखाई पड़ती इसमें वो भरत का प्रेम है। जब भगवान राम ने पूछा स्वेल पर्वत में, तो हनुमान जी का कह हनुमंत सुना प्रभु सस तुम्हार प्रिय दास तो मूरत विधुर बसत सोई श्यामता समान है। सोई श्यामता दिखाई पड़ती है क्योंकि तुम्हारी मूर्ति उसमें बसती है। चंद्रमा में, चंद्रमा माने मन में भरत के राम की मूर्ति बसी है। तब तो भरत ने कहा था नौ विधु तात विमल जस्तोरा रघुबर कंकर कमद स्कोरा प्रस्तागत है कबहुना पर दिन दिन दूना इति। तो जो है भरत का नियम अमृत चंद्रमा का अमृत है और संसार को नष्ट करने के लिए मोह रूपी रात को नष्ट करने के लिए भरत का जो चरित्र है वो सूरज के समान है और पाप रूपी हाथियों के झुंड को नष्ट करने के लिए भरत का जो चरित्र है वो सिंह है। संसार को भव को नष्ट करने के लिए मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए राम का प्रेम है। श्री राम प्रेम पीयूष पूर्ण हुआ कि भरत ना जन्म को है। भरत का जन्म न होता तो श्री राम प्रेम जो अमृत है प्रेम रूपी अमृत को प्रकट करने के लिए भरत जी हुए। पूर्ण प्रेम होत जन्म ना भरत को मन मन अगम यम नियम संदम विशुद्ध विषय आचरित को। तो मुनि का मन जो अगम है और जम नियम संयम नियम है भरत के चरित्र को देख करके मुनियों के मन भरत के चरित्र में आ जाते हैं। इंद्रियों को वश में करना, व्रत को धारण करना और राम के लिए सुंदर धर्म का आचरण करना है ये मुनियों के लिए है। वो है क्या? मुनियों के लिए जो भरत ने किया राम रूपी रस अमृत रूपी रस भरत ने प्रकट कर दिया संसार में। प्रेम रूपी रस भरत ने प्रकट कर दिया है। दुखदा है दाह दम्भ दूषण से भरत को दुख दाह गरीबी है घमंड जो दूषण है स्वयं से भरत को इसको भरत जी ने नष्ट कर दिया अपने आचरण से। कलकाल तुलसी से राम करत को कलकाल तुलसी तुलसीदास जी कहते हैं कि इस कलकाल को एक शिक्षा देने के लिए भरत महासाधु हो गए हैं और तुलसी जैसे स्त्रों को राम के चरणों में लगा दिया। यदि भरत न होते तो हम साथ न सुन पाते। तो बस सन्मुख करत को हट सन्मुख हमको जबरदस्ती उनके आचरण को लेकर के राम के चरणों में प्रेम करना पड़ता है। भरत चरण करने तुलसी जो सादर सुने सिय राम पद प्रेम और सोए भव रस विरत। भरत चरण करने तुलसीदास जी कहते हैं कि भरत का चरित्र और नियम चरित्र क्या है जो राम के चरणों में लगे 24 घंटे चरित्र फिर और भरत के चरित्र को कर सकता है। भरत चरित्र कीर्त करतूती धर्मशील गुण विमल विभूति इति। तो भरत चरित्र करने भरत का चरित्र और नियम तुलसी जो सादर सुने तुलसी जो सादर सुने तुलसीदास जी सादर से जो स्त्री पुरुष सुनेगा तो उसका क्या होगा? सिय राम पद प्रेम और सोए भव रस विरत। तो संसार के से उनका मन हट जाएगा, मोह रूपी संसार से उनका मन हट जाएगा, राम के चरणों में प्रेम हो जाएगा है और संसार का जो भव का रस है वो मिल जाएगा। राम के प्रेम रूपी रस में वो लीन हो जाएगा। दूसरा भरत चरित्र करने जो भरत का चरित्र है उसका नेम लेने उसके अनुसार चले। तुलसी जो सादर सुने तुलसी तू माने तुम रामाय लखन सीमन सीता जो तीनों का चरित्र सुनते हैं और तीनों को ग्रहण कर लेते हैं वो भरत के चरित्र को जान जाते हैं। उसके भरत को चरित्र को जानते हुए अपने हृदय में बसा लें तो राम के चरण सीता के चरण में उससे प्रेम होगा और संसार से विरत हो जाएंगे इति। आज मैं कथा अयोध्या कांड की भरत की जो चरित्र की है भरत का चरित्र आज पूरा वर्णन हो गया। इसके आगे मैं अयोध्या कांड में प्रवेश करूंगा। श्री राम सीताराम 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 सीताराम
राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम सीताराम 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 श्यावर रामचंद्र की जय लक्ष्मीपद विष्णु भगवान की जय उमापद महादेव की जय पवनसुत महावीर की जय श्री रामचंद्र मानस की जय तुलसीदास जी की जय सब संतों की जय बोले महासंत हनुमंत लाल की जय। आवत भैया मन निकल रहा है ना, अड्डा